अपने गले में आसवी पट्टा डालने वालों, मैं तुम्हें तुम्हारे बुजुर्गों की तारीख सुना रहा हूं। सुनो, ये कोई ऐसे वैसे पीर नहीं है। अगर तुमने आसवी पट्टा गले में डाला है तो सीना चौड़ा करके घुमा करो, कलेजा धक धक न किया करो, चूहे की तरह दब के न रहना, मैदान में कलेजा चीर के रहना और कहना हम किसी जाली पीर के मुरीद नहीं, हम ऐसे पीर के मुरीद हैं जिनके एक हाथ में अहले बैत का दामन है और दूसरे हाथ में मसरके आला हजरत का दामन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अल्हम्दुलिल्लाह। वरना बहुत सारे ऐसे मामले हैं जहां जाइए तो वो सिर्फ पहले बैत का ही नारा लगाते हैं, आला हजरत के नाम पे उनको 140 डिग्री बुखार आ जाता है। नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम कौन हैं? अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर। नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। हुजूर सदरुल शरिया की जिंदगी देखिए, पूरी जिंदगी अपनी जात के लिए मुतालबा नहीं किया, कभी नहीं मांगा। अगर जबान खोली तो मुस्तफा के दीन की तहफ्फुज के लिए मांगा। आप बंबई चले जाइए, हजरत का काम देखिए। दारुल अमजदिया घोसी शरीफ देखिए, वहां काम देखिए। अल्लाह ने हजरत के बेटों में भी ये खुसूसियत अता की। हुजूर मुहद्दिस कबीर को देखिए, हुजूर मुहद्दिस कबीर को देखिए। मेरे सरकार ताजुल शरिया फरमाते हैं, मेरा भरोसा है मुहद्दिस कबीर। हुजूर ताजुल शरिया कहते हैं, मेरे गुरूर है मुहद्दिस कबीर। हुजूर ताजुल शरिया कहते हैं, मेरे बाजू है मुहद्दिस कबीर। और अगर तुम इजाजत दो मालदा टाउन वालों इन उलमा की मौजूदगी में, तो एक जुमला कह दो, मुहद्दिस कबीर के कदमों में बैठने का कई मरतबा मौका मिला फकीर को, और उनका चेहरा, उनकी सादगी देखकर मैंने कहा ताजुल शरिया, ये आपकी निगाह विलायत थी जो आपने कहा मेरा गुरूर है मुहद्दिस कबीर, मेरा बाजू है मुहद्दिस कबीर। लेकिन हम फकीर उनके कदमों में बैठने के बाद ये कहते हैं, मेरी जान है मुहद्दिस कबीर। मेरी जान है मुहद्दिस कबीर, मेरी शान है मुहद्दिस कबीर। बात समझ में आ रही नहीं समझ में आ रही? अरे कुछ तो बोलो, समझ में आ रही नहीं समझ में आ रही? वरना अल्लाह का फजल है, मैं कई जबानों में समझाना चाहता हूँ। अभी मैं पैटर्न बदलूंगा तो उस लाइन पे आ जाऊंगा। कोटि कोटि प्रणाम नमस्तक सकल प्रजाजन में दीन बंधु यानी दिविनंदनम शुष्वागतम स्वाहा आतिमान रमदे मुनकंचनम स्वाहा चंद्रमुख रतिनारी मणिमाणिक निपक पंकजम स्वाहा शर्मनु हर्षीतलम छविमोहनी प्रदर्शनम स्वाहा दानी ब्रह्मा वीरु करुणानिधि पुरुषोत्तम स्वाहा तीर्थरूपम स्वर्ग सम्मक्कान रति पावनम स्वाहा विद्य बिंदु शोभितम रात ज्योति जन्मस्थलम स्वाहा। मुस्कुरा के कह दो सुभान अल्लाह। नकले कुफ्र कुफ्र नबाशत। मुझे गैरों की किताब पढ़ना मकसद नहीं, मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, बारगाहे आसवी में आने वाले आओ, आके देखो, ये इस्लाम की शान है। जबान पंडित की होती है, मिलाद मुस्तफा की होती है? जिस मैदान में आओ उस मैदान में भी तुम्हें आमिना की लाल की अजमत का झंडा चमकता हुआ नजर आएगा, है ना? अपने बुजुर्गों की तारीख याद रखो। कल को अगर तुम्हें कोई पूछ ले कि तुम हुजूर शकील मिल्लत के हाथ में अपना हाथ देकर बिक चुके हो, कैसे पीर है, तो क्या कहोगे? वो सिर्फ मौलाना है? क्या कहोगे? वो सिर्फ आलिम है? क्या कहोगे? वो सिर्फ डॉक्टर है? क्या कहोगे? सिर्फ वो मुफस्सिर है? नहीं, ये बाद में बताना, पहले ये बताना उनका जो रूहानी शजरा मिलता है वो उससे मिलता है जिस पे आला हजरत की रूहानियत को भी नाज है। समझे? डंके की चोट पे कहना कि मेरे पीर की जो रूहानियत मिलती है वो उससे मिलती है जिस पे आला हजरत के रूह को भी नाज है, जिस पे ताजुल शरिया के रूह को भी नाज है। उस पीर से हमारी निस्बत है। हमारी निस्बतों का सिलसिला
वो एक शायर ने कहा था, ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं। हजरत का चेहरा देखो और शेर सुनो, ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग पढ़े हैं वो पढ़े रहते हैं। अब मैं देखता हूं कितने लोग शेर सुनना जानते हैं और समझना जानते हैं। ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग पढ़े हैं वो पढ़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। ये वो बारगाह है, ये वो जात है। अब चलो, हुजूर मुहद्दिस कबीर की बात हो गई, हुजूर सदरुल शरिया की बात हो गई, बात अल्लामा अरशदुल कादरी की हो रही है, हुजूर रईसुल कलम की हो रही है। आप हुजूर रईसुल कलम का जाल हक देखो, आप हुजूर रईसुल कलम का जलजला देखो, आप हुजूर रईसुल कलम का ज़ेरो ज़बर देखो। नेट के ऊपर कुछ वीडियो क्लिप इंग्लैंड के तकरीर की है हुजूर रईसुल कलम की, मुनाजरे के बाद की वो वीडियो है। वक्त मिले तो जाना और यूट्यूब में वो वीडियो सर्च करना। अल्लाह ने क्या कमाल बख्शा था हजरत को। जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से जरा जोर से बोल सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने क्या कमाल बख्शा है। हजरत जब मुनाजरे में जा रहे हैं ना, मुनाजरे में बगल में अपोजिट का स्टेज है। अब देखो हजरत उनका जनाजा कैसे निकालते हैं। प्यास महसूस होती तो पानी मंगाते, कहते लाओ पानी पिलाओ। सुनो मेरे लाल, अल्लामा ओसामा आसवी, अपने बुजुर्गों की तारीख सुनिए, अपने बुजुर्गों की तारीख। कोई ये नाज करता है कि हम ऐसे खानदान से हैं कि हमारे खानदान में हलाकू खान है, चंगेज है। कोई कहता हम ऐसे खानदान से हैं कि हमारे खानदान में बाबर, हुमायूं, औरंगजेब है। कोई कहता हम ऐसे खानदान से हैं कि हमारे खानदान में विधायक और एमपी है। जब आपसे कोई पूछे तो कहना अल्लाह का फजल है, हम ऐसे खानदान से हैं, हमारे खानदान में कोई रईसुल कलम बन के चमक रहा है, तो कोई मुहद्दिस आज़म बन के चमक रहा है, तो कोई सदरुल शरिया बन के चमक रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर। अगर बात खानदान पे जाएगी तो आप भी फख्र से कहिए, हमने उसके कलेजे में अपना कलेजा दे रखा है, उसके हाथ में अपना हाथ दे रखा है, उसके दामन में अपनी निस्बत को डाल रखा है। जिसके आस्ताने पर खुदा की कसम आज भी जाओ और जाकर के मोहल्ला नूरुद्दीन में देखो तो सरकारे आशी के रोजे को देखने के बाद ऐसा महसूस होता है इस मर्दे कलंदर की तुरबत यूपी के गाजीपुर की जमीन के ऊपर है, लेकिन इसके कब्र में जो हवा आ रही है वो उत्तर प्रदेश की नहीं बल्कि मदीने की ठंडी ठंडी हवा आ रही है। वो मर्दे कलंदर है। अंदाज देखिए यार, कितना इल्मी घराना है ये, कितना इल्मी घराना है ये। हुजूर रईसुल कलम फरमाते मुझे प्यास महसूस होती पानी पिलाओ। बगल में मुखालिफ है ना, स्टेज लगा हुआ है, हजारों का मजमा है। अब वो सारे बड़े बड़े मौलवी बैठे हुए हैं, पता नहीं ऐन से अल्लामा तो होंगे नहीं, वो अलिफ वाले अल्लामा थे। वो सब बैठे हुए हैं, इतने बड़े अल्लामा कि उनका पजामा जरूरत से ज्यादा ऊंचा, माथे पर PWD का टीका, टोपी नहीं तकिया का खोल, और वो बड़े बड़े हजरत, दाढ़ी नहीं हजारीबाग का जंगल, और वो बैठे हुए हैं, कोई शैखुल हदीस, कोई पता नहीं क्या क्या सब बैठा हुआ है। हजरत ने कहा पानी पिलाओ। लाके जब पानी पेश किया गया गिलास में तो एक ही सांस में पूरा गिलास खाली कर दिया।
अब वो बगल से मौलवी ने कहा देखो 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 देखो, ये सुन्नियों का मौलवी है, ये अहमद रजा का मानने वाला है। देखिए सुन्नत है तीन सांस से पानी पीना, रुक रुक के पानी पीना, ठहर ठहर के पानी पीना, 3 बार में पानी पीना। देखिए कैसा मौलवी है जो एक ही सांस में पूरा गिलास गटक गया, एक ही सांस में पूरे पानी को पी गया, एक ही बार में पूरा गिलास खाली कर गया। ये कैसा मौलवी है। इतना कहना था, ये तो पैतरा था अल्लामा का, ये तो अंदाज था अल्लामा का, ये तो एक इल्मी चाल थी अल्लामा की, अपने सामने वाले को पहलवान को चित करने के लिए इतना कहना था। मुस्कुराते हैं और सामने खड़े होकर मजमे को मुखातिब करते हैं, कहते ये कितने बड़े जाहिल है, ये कितने बड़े बेवकूफ है, इनमें सब्र का मादा ही नहीं है, ये रुकते कहां है। अभी तो मैंने एक गिलास एक सांस में पी है, अभी तो प्यास और लगी है, अभी तो 2 गिलास और लाओ, 2 गिलास और पिएंगे। अभी मौलवी से पूछो कि 3 सांस में 3 गिलास पानी पीना जायज है कि नहीं जायज है। खुदा की कसम ये पैतरा, ये अंदाज देखना था। वो जो हजारों का मजमा सामने बैठा था वो कदमों पे गिर गया और गिर के कहा, ए अल्लामा अरशदुल कादरी, जब तेरे पहले इल्मी तेवर का ये आलम है कि तूने पहले ही सवाल के अंदर इन नजदियों को ढेर कर दिया है, तो फिर तेरे इल्मी मकाम का आलम क्या होगा। माना अरब ने तुझको यगाना, गाया अरब ने तेरा तराना, माने है तुझको सारा जमाना। हम ये सुन्नत आला हजरत चीज पड़े चोटी के वहाबड़े, फाड़ दिए हर एक के जबड़े, खंजरे हक क्या खूब चलाया। हम ये सुन्नत आला। तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाला मेरा रईसुल कलम आज भी अपनी कब्र के अंदर जिंदा है। अब अगर मालदा टाउन अतराफ के मौलवियों को ये लगे कि रईसुल कलम तो चले गए, उनकी विरासत खाली है, उनकी मसनद खाली है, जब तक वो थे हमारी चलती नहीं थी, अब वो दुनिया से चले गए, हम अपनी मनमानी करेंगे। हम बंगाल में मौलवियों से कहेंगे खबरदार खबरदार, रईसुल कलम गए हैं, उनका फैजान अभी भी नीमतला आसवी नगर में मौजूद है। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। रईसुल कलम बज़ाहिर तशरीफ ले गए हैं, फैजान अरशदुल कादरी अभी भी आसवी नगर में नजर आ रहा है। अच्छा कमाल देखो क्या बुजुर्गों का मिजाज होता है, इनका नजरिया कैसा होता है, इनकी थिंकिंग कैसी होती है। जनाब मैंने पूछा इस इलाके का नाम क्या था, तो मुझको लोगों ने बताया इसको नीम तला कहते थे। हजरत ने इसका नाम आसवी नगर रख दिया। मैंने कहा इसमें भी हिकमत है, क्योंकि नीम जो होता है ना उसमें कड़वाहट होती है। जोर से जोर से जोर से जोर से नहीं समझोगे, नीम में कड़वाहट होती है। अब बताओ जहां रईसुल कलम का फैजान रहे, जहां सरकारे आसिफिया का फैजान रहे, जहां हुजूर मुफस्सिरे कुरान रहे, वहां कड़वाहट की कोई गुंजाइश है? खत्म करके हजरत ने इसका नाम आसवी नगर रख दिया। कलेजा गंदा लेकर आओगे, इस दिल के अंदर मुस्तफा का नूर लेके बाहर चले जाओ। हजरत जो काम कर रहे हैं वल्लाह में दिल की अथाह गहराइयों से हजरत को मुबारकबाद पेश करता हूं। बहुत कम ऐसे लोग हैं हिंदुस्तान में, बहुत कम ऐसे लोग, चंद लोग हैं, गिने चुने लोग हैं जिनको उंगलियों पे गिना जा सकता है। मैंने एक मर्द कलंदर मार रहला मुतहरा में देखा हुजूर सरकार अमीन मिल्लत को, हुजूर सरकार रफीक मिल्लत को, जिन बुजुर्गों को दिन रात हमने तड़पते देखा, वो नारा लगा रहे हैं आधी रोटी खाएंगे बच्चों को। तुम तो यार ऐसे हाथ बांध के बैठे हो जैसे लगता है दिल्ली में तुम धरना प्रदर्शन देने बैठे। अरे मुंह तो खोलो, कुछ तो बोलो। बंगाल में बैठे हो, बंगालियों की तो अपनी एक अलग शान होती है, जब यहाँ की दीदी बोलती है तो दिल्ली का दादा भी कांप जाता है। कुछ तो बोलो, क्यों मायूस बैठे हो? अगर यूपी वालों को नाज है कि हमारे यहाँ के छौछा का मखदूम है, तो तुम्हें भी नाज होना चाहिए कि हमारे यहाँ पंडवा का मखदूम है।
जरा पूरा मजमा हाथ उठा के जोर से कह दो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। दिल लगा के अपने नबी के नाम का वजीफा करो, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अगर आपकी आवाज इतनी है तो मुझे कोई शिकायत नहीं, अल्लाह ने कलेजे में ताकत दी है। नारा ऐसा लगाओ, अपने नबी के नाम का वजीफा ऐसा करो, वजीफा यहाँ मालदा टाउन में करो, इसकी धमक अजमेर की गलियों में सुनाई दे। और अकीदा है मेरा, अकीदा है मेरा। सुनो, इमाम गजाली फरमाते हैं, आका का उम्मती रूए जमीन के किसी भी कोने में मुस्तफा के नाम का जिक्र करता है, मुस्तफा मदीने से सुनते भी हैं और पुकारने वाले का चेहरा पहचानते भी हैं। अब ऐसा लग रहा है हमारा मजमा बेदार हुआ है। अपने नबी के नाम का वजीफा करो, हाथ उठा के कह दो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब मैं अपने इमाम का एक शेर पढ़ता हूँ, आधा मैं पढ़ूंगा। मैं देखता हूँ अगर आप अपने इमाम का शेर पढ़ते होंगे तो इंशाअल्लाह पूरा मजमा पढ़ेगा। सबसे आला वो औला नबी। अल्लाह सलामत रखे हमारे स्टेज वालों को। लेकिन जमीन वालों, तुम भी बता दो कि हम भी कोई मामूली लोग नहीं है। हम सरकार शकील मिल्लत की बारगाह से तरबियत याफ्ता लोग हैं। हम इशारे की जुबान समझते हैं और अपने नबी का नाम लेने में शर्माते नहीं है। क्यों शर्माएंगे? कल क़यामत में जहां कोई साथ नहीं देगा, न भाई भाई का साथ देगा, न बाप बेटे का साथ देगा, न दोस्त दोस्त का साथ देगा, उस क़यामत के मैदान में एक जात है जो हमें कलेजे से लगाएगी। वो कौन जात होगी? हमारा सुन्नी बोलेगा, सबसे आला वो औला, सबसे आला वो औला, सबसे बाला वो आला, अपने मौला का प्यारा। मेरे इमाम के तारीफ करने का अंदाज देखना, अपने मौला का प्यारा, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा। क्या आला हजरत का इश्क है। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला। अच्छा, मेंबर शरीफ पे कसीर तादाद में उलमा बैठे, हुजूर मुफस्सिर कुरान बैठे, इनके कदमों का बूसा लेके आला हजरत का एक शेर सुनो। आला हजरत का तसव्वुर देखो क्या कहते। वो कहते, मैं क़यामत के मैदान में पूछूंगा, अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको। आला हज़रत कहते मैं पूछूंगा, अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, क्या नबी है तुम्हारा, क्या नबी है तुम्हारा, क्या नबी है तुम्हारा। आला हज़रत कहते जवाब मिलेगा, अहमद रजा, जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा, इनका उनका तुम्हारा। और मेरे इमाम ने मचल के कहा, कौन देता है देने को, नहीं चाहिए, देने वाला है सच